जिन लोगों के पास रॉटविलर है, उनको एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है उसको ट्रेन करते टाइम कि वो ध्यान नहीं देता, वो इधर-उधर भागता रहेगा, है ना? और जो रॉटविलर ध्यान दे रहे हैं या जो जिनको आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी कर रहे हो, वो बाइट करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो, यदि रॉटविलर 3 मंथ का या 3 एंड हाफ मंथ का है, फिर वो बाइट कर रहा है तो वो एक नॉर्मल चीज़ है, उसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि उसके जो टीथ है वो आ रहे होते हैं। इस चक्कर में उसको क्या है, पेन होता है। फिर वो सोचता है कि मैं किसी चीज़ को ऐसी को दबाऊँ जिससे मेरा पेन खत्म हो। तो उसका सॉल्यूशन सिंपल सा ये है कि आप उसको जो बोन्स आते हैं, कैल्शियम बोन, वो आप दे दीजिए या कुछ ऐसी चीज़ दे दीजिए, टॉय दे दीजिए जिससे वो चबाता रहे। ठीक है? और ये जो बात है बोन देने की या टॉय देने की, ये आपको काफ़ी टाइम तक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 4 मंथ का होने के बाद आप इसको छोड़ देंगे। कम से कम 6th-7th मंथ तक या जब तक वो साल भर का नहीं होता तब तक 2 तो बहुत ही बढ़िया रहता है। उससे उसके मसल की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होती है। अब दूसरी बात आती है, यदि डॉग बाइट कर रहा है बार-बार ट्रेनिंग के टाइम, तो क्या किया जाए? तो यदि डॉग बार-बार ट्रेनिंग के टाइम बाइट कर रहा है, तो जैसे उसका ये मुँह है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के लिए दे बता रहा हूँ। उसने जैसे बाइट करने की कोशिश करता है, तो जो आगे से उसको ऐसे पकड़ लो। ऐसे पकड़ने के बाद उसको थोड़ा नीचे की तरफ दबाना पड़ेगा। उससे ये होगा कि डॉग को ये मालूम पड़ेगा कि वो ओनर नहीं है, जो उसको पकड़ रखा है वो उसके ओनर है और उसको उसकी बात माननी है। इतना ही टाइट पकड़ना कि वो छुड़ा ना सके, ऐसा नहीं है कि तेज़ आप दबा दोगे। नॉर्मल पकड़ना है जिससे वो छुड़ा ना सके, ठीक है? फिर जैसे-जैसे आप उसका मुँह नीचे करोगे तो उसको समझ में आएगा कि मुझे मेरी ओनर की बात माननी है। और जब वो आराम से रिलैक्स हो जाए, तभी आप अपना हाथ हटाइए और हाथ एकदम से नहीं हटाना, ठीक है? धीरे-धीरे हटाना है क्योंकि एकदम से हटाओगे तो फिर वो बाइट करने की कोशिश करेगा। तो धीरे-धीरे उस हाथ को हटाना है। ये काम आप बार-बार करोगे तो फिर वो बाइट करना, जो बेवजह जो बाइट करता है, एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है या अपने आप को अल्फा बनाने की कोशिश करता है, वो खत्म कर देगा। वो आपके कंट्रोल में रहेगा। अब ट्रेनिंग कैसे की जाए उस चीज़ को समझना। ट्रेनिंग देते टाइम उसको बाँधना बहुत ज़रूरी है। कोई भी गार्ड डॉग है उसको बिना बाँधे आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते क्योंकि इनका एक अलग एटीट्यूड होता है। ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो जब आपको ट्रेनिंग देनी है तो इसको बाँध के फिर ट्रेनिंग दीजिए क्योंकि आप नॉर्मली ट्रेनिंग दोगे तो इधर-उधर भगेगा, आप पीछे-पीछे भगते रहोगे। तो उससे सारा काम खराब हो जाता है। जब ये आपकी कमांड मानने लग जाए अच्छे से, उसके बाद आप इसको खोल के ट्रेनिंग दे सकते हो क्योंकि हम देखते हैं प्रोफेशनल जो ट्रेनर होते हैं, वो बिना बाँधे उसको ट्रेंड कर देते हैं, लेकिन वो जब करते हैं जब डॉग थोड़ा बहुत ट्रेंड हो जाता है, वो बात मानने लग जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको बाँध के ही ट्रेन करना पड़ेगा। एक स्टेप जो आपने आज सिखा दिया, रेगुलरली आप उसको 1 वीक तक सिखाओगे, फिर वो अच्छे से सीख जाएगा। कुछ-कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो 2 दिन में ही सीख जाते हैं। मैं पर्टिकुलर ब्रीड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉग्स की बात कर रहा हूँ। एक ब्रीड में जैसे एक रॉटवीलर है, रॉटवीलर में कोई पपी ऐसा होता है जो एक ही दिन में सब कुछ सीख जाता है। कोई पपी ऐसा हो जाता है जो थोड़ा शैतान होता है, जो 2-4 दिन या 1 वीक लगा देता है सीखने में। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप उसको सिखाइए। जैसे ही आपने एक स्टेप उसको सिखाया, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने उसको हेलो करना सिखा दिया, ठीक है? अब हेलो करना सिखा दिया, अब आप दूसरी ट्रेनिंग पे जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत करना कि जो हेलो करने वाली प्रैक्टिस है वो एकदम खत्म कर दो। उसकी भी बार-बार प्रैक्टिस करवाते रहना, ताकि डॉग को समझ में आए कि ये मेरा एक वर्ड था, अब मुझे दूसरा वर्ड सीखना है। इससे क्या होगा कि डॉग ईज़िली ट्रेन्ड होता चला जाएगा और सारे जो कमांड्स हैं वो सीखेगा, उसको समझेगा, ठीक है? और वो आपकी बात मानेगा। अब एक बहुत ही मेन टॉपिक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि डॉग यदि बार-बार बाइट कर रहा है तो कहीं न कहीं उसकी जो डिवॉर्मिंग है वो अनसक्सेसफुल तो नहीं है। यदि डिवॉर्मिंग सक्सेसफुल है तो वो मोस्टली केसेस में बाइट नहीं करता। लोग ज़्यादातर बाइट इसी सिचुएशन में करते हैं कि उनके जो पेट में जर्म्स होते हैं ना, वो उनको इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं। फिर वो हर चीज़ को बाइट करने की कोशिश करते हैं। तो डॉग की डिवॉर्मिंग बहुत ज़रूरी है, उसको प्रॉपर आप कीजिए। उसके बाद यदि वो बाइट कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, तो जैसे मैंने पहले बताया, उस ट्रिक को अपनाइए। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है डॉग को ट्रेनिंग देते टाइम, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।